वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इशारा। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमत में 7.5 रुपये कमी की गई। बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फ़ायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा मईशत और आवाम को पहुँचे। समंदर से जुड़ी इकनॉमी में जमूद को जल्द ख़त्म करेंगे। आलमी मईशत की तरक्की समंदरी वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। मुल्की बंदरगाहों को मसाबकती मेयार पर लाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नज़रसानी की जाए। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर लगाने की रफ्तार को तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर की शिरकत। अमेरिकन कॉक्स ने ताहाल पीटीआई से कोई रब्ता नहीं किया। अमेरिकी कांग्रेस के बिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में बिल आते रहते हैं, कोई पास होते हैं, कोई नहीं होते। हमने बिल देखा है, न पीटीआई का इस बिल से कोई लेना देना है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस बार संजीदा इकदाम करेंगे। अदलिया फैसला नहीं करती तो हमारा सियासी अलायंस फैसला करेगा। मौलाना का कहना है कि 15 अप्रैल के बाद हमें आगाह करेंगे। आज़म सबाती ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर एक्शन ले। एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का इतना ही इल्म है जितना आपको है, मगर रास्ता निकलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अलीमीन गंडापुर के बयानात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असद कैसर, शहराम तरकई पार्टी के सीनियर लोग हैं। अलीमीन गंडापुर को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था। पार्लिमानी पार्टी का अपने अरकान कौमी असम्बली के साथ इज़हार यकजहती। पीटीआई में बढ़ते इख्तलाफात, शिकायत अजाला कमेटी की तश्कील का भी फैसला। कमेटी में पार्टी के बानी अरकान को शामिल करने की तजवीज़। कमेटी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर मामलात हल कराएगी। सियासी कमेटी का आइंदा बयानबाजी पर शोकाज नोटिस और रुकनियत मुअत्तली का भी फैसला। ट्रंप टैरिफ से बोलचाल। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। एशियाई, यूरोपी, खलीजी मुल्कों की स्टॉक मार्केटें बैठ गई। हांगकॉन्ग स्टॉक मार्केट में 12%, चीन 7%, ताइवान 10%, जापान की स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी। इंडियन स्टॉक मार्केट को 4% मंदी का सामना। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। और फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% गिरावट। पेरिस, लंदन, एम्स्टरडैम स्टॉक्स में 6% से ज़ायद मंदी। ट्रंप टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद धचका लगा। 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी अरामको ने शेयर्स की कीमत में 340 अरब रियाल गंवा दिए। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियों को भी नुमाया नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत, बहरीन की स्टॉक मार्केटों में गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया। ट्रंप टैरिफ का पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 8,600 पॉइंट्स की कमी देखी गई। शदीद गिरावट के बायस ट्रेडिंग 1 घंटा रोकना पड़ी। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 7 नफसियाती हदें खोने के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर जाने के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद। डोनाल्ड ट्रंप की चीन पर 50% इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी। चीन ने जवाबी टैरिफ वापस न लिया तो 9 अप्रैल को अमेरिका मजीद 50% टैरिफ आयद करेगा। चीन गैर मालियाती टैरिफ, गैर कानूनी सब्सिडीज जैसे हरबे अपना रहा है। अब चीन ने मजीद 34% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। चीन की टैरिफ पर मुज़ाकरात की पेशकश खत्म कर दी जाएगी। दीगर मुल्कों के साथ बातचीत का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। सख्त लेकिन मुनसफाना पैरामीटर्स तय किए जा रहे हैं। जापान ने तिजारत पर अमेरिका के साथ बहुत बुरा सलूक किया। जापान हमारी कारें नहीं खरीदता लेकिन हम उनकी लाखों खरीदते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जारहाना अंदाज।
आलमी तेल मंडी में भी शदीद मंदी, खाम तेल की कीमतें मजीद 4% गिर गईं। 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 रोज़ में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.43 की कमी से $63.15 फी बैरल पर आ गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.42 सस्ता होकर $59.57 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है, माहिरीन की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती, इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का पाक अमरीका इश्तराक मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में मज़ीद ताउन पर जोर। मार्को रूबियो का पाकिस्तान के साथ मादनियात के शोबे में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मईशत और तिजारत में ताउन दोनों मुल्कों में मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की पहचान होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मार्को रूबियो का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद बढ़ाने की अमरीकी ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मार्को रूबियो का अफगानिस्तान में छोड़े अमरीकी फ़ौजी साजो सामान के मसले को हल करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आज से इस्लामाबाद में आगाज होगा। कानकनी के शोबे को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अमेरिका, तुर्की, चीन, अजरबैजान, सऊदी अरब, डेनमार्क, फिनलैंड और कीनिया की कंपनीज पाकिस्तान आ रही हैं। बलोचिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। चागी में सोने और कॉपर के ज़खायर हैं। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौक़े उजागर करना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है। वो कराची जहां पर बोरीबंद लाशों का उरूज था, भत्तों की सियासत की जाती थी, पहिया जाम हड़ताल की जाती थी। एक फोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरा नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब, ये 1990 या 12 मई का कराची नहीं, माजी में बोरीबंद लाशों और भत्तों की सियासत की जाती थी। पीपल्स पार्टी ने कराची को तब्दील कर दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, गवर्नर सिंह 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं और कहते हैं आवामी हूँ, हम काम कर रहे हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रोते। कामरान टिसोरी को कहा कराची के लिए 100 अरब दिलवा दे। गवर्नर ने कहा ऐसे पैसे नहीं दूंगा, समरी लेकर आओ। हमने फौरी समरी भिजवाई और स्कीम्स मांग ली। समरी भेजने के बाद गवर्नर ने कहा विफाक को खत लिखूंगा। मैंने कहा खत नहीं, पैसे चाहिए। गवर्नर सिंह ने विफाकी हुकूमत से कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए मांग लिए। कामरान टिसोरी का वज़ीर आज़म के नाम खत। कराची की तरक्की के लिए मुख्तस फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। विफाकी हुकूमत की ताख़ीर से मंसूबे भी ताख़ीर का शिकार हैं। गवर्नर सिंह ने मेयर कराची के खत का भी हवाला दिया। कौमी असम्बली का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के साल सवाब के लिए फातिहा खानी। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल गफूर हैदरी ने ईवान में दुआ करवाई। सुस्त इंटरनेट का मामला फिर कौमी असम्बली में पहुंच गया। पीपी रुकन नागा रफीउल्ला ने सुस्त इंटरनेट का मसला उठा दिया। वज़ीर IT कहती हैं कि इंटरनेट पहले से तेज़ हुआ है। अगर इंटरनेट की तेज़ी का ये हाल है तो सुस्त रवि का क्या होगा। आगा रफीउल्लाह का मुकालमा। इंटरनेट का तो बाकी बुरा हाल है। स्पीकर रियाज सादी का एतराफ़। स्टारलिंक के हवाले से प्रोसेस जारी है। लाइसेंस का प्रोसेस बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक घरों तक स्टारलिंक की सहूलत मुयस्सर हो सकेगी। वज़ीर IT शिजा फातिमा का जवाब। हुकूमत बताए नेट मीटरिंग पर यूटर्न क्यों ले रहे हैं। शर्मिला फारूकी का हुकूमत की नई नेट मीटरिंग पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नई पॉलिसी में सोलराइजेशन में इन्वेस्टमेंट की रकम 4 साल में वापस आ जाएगी। पुराने लोगों पर नहीं, नए सोलर लगाने वालों पर कानून का नफाज होगा। मुसद्दिक मलिक का जवाब।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके तकवाड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितना खारज के 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेट खारजे रंग हेडर शरीफ भी शामिल। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। खारजे शरीय शहरियों के कत्ल और 20 मार्च को कैप्टन हसन अकबर की शहादत का जिम्मेदार था। सदर और वज़ीर आज़म का ख्वारजे दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकवाड़ में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। सिंध रेंजर्स और सीटीडी की कोरंगी में मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल खबारी से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों में इनामुल्लाह उर्फ लाला, नईमुल्लाह उर्फ उमर जाली और मोहम्मद तायब उर्फ मोहम्मद शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल खबारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। तीनों मुल्जिमान कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे।